वॉइस ऑफ पानीपत जो पानीपत का एक सच्चाई दिखाने वाला चैनल है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें ताकि ये सच्ची खबरें हमारे तक पहुंचा सकें। अगर जो शाह परिवार इकट्ठा हो जाएं आज की डेट में भी इकट्ठे होकर चुनाव, चाहे बुल्ले शाह जी लड़े, चाहे आप लोगों के परिवार में लड़े, तो कोई ताकत नहीं है कि मतलब ये एमएलए की जो सीट है आपके हाथ से निकल जाए। कभी लाइफ में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये गलती नहीं करूँगा, मैं पूरे परिवार को साथ लेके ही चलूँगा। जब आपको टिकट मिल जाती है तो आप चाचा के पैरों में जाओगे। अगर बाई चांस आपके चाचा जी टिकट ले आते हैं, बुल्ले शाह जी ले आते हैं, तो आप उनका साथ दोगे? उनको भी तो चाहिए हमारा साथ। अगर वो बाबूजी के पास आते आशीर्वाद लेते तो सारी टीम उनके साथ खड़ी होती। 1480 करोड़ रुपए का आंकलन है कुछ आपके पास लगे होंगे। मैं चाहता हूँ बीजेपी एक बार स्क्रूटनी केस लगा दे और बता दे हमारे को कि 1480 करोड़ कहाँ लगे। सक्रिय जो है राजनीति कल से जो है आपकी स्टार्ट होगी। ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा सा मेरे को ये था कि अब आवेदन करें और टिकट का प्रयास करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। पानीपत की राजनीति में आजकल उथल पथल हो रही है। अब बीजेपी के पार्षद जो हैं कमिश्नर के ऑफिस में जाते हैं, बोलते हैं जी काम नहीं हमारे हो रहे, उधर कमिश्नर जो है इनको घास नहीं डाल रहे, कुछ ऐसा ही लग रहा है। और इस हिसाब से क्योंकि प्रॉपर्टी आईडी वाले मामले जो हैं लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और कुछ पार्षद अंदर ही अंदर ये बात जरूर कह रहे हैं कि बीजेपी को कोई हराएगी तो ये प्रॉपर्टी आईडी या नगर निगम हराएगी। और इसी को लेकर शहर में इतने बड़े होर्डिंग लगे, 1480 करोड़ रुपए के होर्डिंग लगे। काम कितने हुए धरातल पर ये आप लोगों को पता होगा। और बोर्डों के ऊपर राजनीति जो है वो काफ़ी चल रही है। इसी बीच कल एक फ़ोटो वायरल होती है विक्रम शाह की। बुल्ले शाह के भतीजे हैं और बलबीर पाल शाह के बेटे हैं विक्रम शाह। उनकी एक फ़ोटो वायरल होती है कि ग्रेजुएशन उन्होंने पूरी कर ली। वो फ़ोटो वायरल हुई, लोग इसे राजनीति से जुड़ा हुआ जो है सारा मामला बता रहे हैं कि कहीं विक्रम शाह राजनीति तो नहीं करने आ रहे, या राजनीति में उनका इंटरेस्ट तो नहीं है, या चुनाव तो नहीं लड़ना है। इसी बात को लेकर, इन मुद्दों को लेकर विक्रम शाह लाइव हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। शाह जी, बधाई हो आपको। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ये ग्रेजुएशन इतने टाइम बाद क्यों करने की क्या जरूरत पड़ी आपको? एक्चुअली 96 में बाबूजी चुनाव हारे एंड दैट टाइम आई वाज इन कॉलेज। और घर की ऐसी परिस्थितियां बनी कि मैंने उसको वहीं पे मतलब मेरी मिस हो गई और मैं पूरी कंप्लीट नहीं कर पाया। तो कभी भी राजनीति से रिलेटेड या किसी भी फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो मेरे को ना ये चीज़ खलती थी। आई एम नॉट ग्रेजुएट। तो मेरे पिताजी खुद बीएससी ग्रेजुएट हैं और बस मन में था, अब एक मौका मिला तो मैंने कोशिश करा कि करें इसको और परमात्मा की कृपा से अच्छे नंबरों से पास हुए। अच्छा, 8 सालों बाद ग्रेजुएशन, मतलब बीजेपी 8 सालों से चल रही है। लोग ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे वो फ़ोटो वायरल हुई, राजनीति से जोड़ा जाए, विक्रम शाह चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, कुछ ऐसा है? हाँ, अगर आपने आवेदन करना है टिकट के लिए तो डेफिनेटली ग्रेजुएट तो होना ही पड़ेगा, होना चाहिए भी। जब आप किसी स्कूल में जाते हैं, किसी कॉलेज में जाते हैं, अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, तो मुझे लगता है मिनिमम ग्रेजुएट तो होना ही चाहिए। और अगर नई टिकट मिलेगी तो आगे एमबीए करने की कोशिश करेंगे, मास्टर्स भी कर सकते हैं। उम्मीद कितनी है टिकट की? देखो, आवेदन करेंगे, बाकी पार्टी हाईकमांड डिसाइड करेगी। अच्छा, एक हाई कमान के साथ साथ आजकल क्योंकि एक सिस्टम ये है भी कि हरियाणा के किसी नेता के टच में आप इतने साल रहे हो, आपको पूरी उम्मीद हो कि इस बार ये टिकट अपनी पक्की है। देखिए, हमारे घर ने कभी भी ऐसा कोई काम करा नहीं। हमारी जो फैमिली हिस्ट्री है वो हाईकमान को पता ही है सारा। और जब आवेदन करेंगे तो उनको पता होगा कि इस फैमिली बैकग्राउंड से क्या है क्या नहीं है। और जनता नेता बनाती है, नेता देखेंगे टिकट में क्या मदद करेंगे। अच्छा, इन 8 सालों में कोई कमी खली है कि मतलब शाह परिवार के पास कई सालों तक ये सीट रही है और लगातार 8 साल दूसरा टर्म जो है शाह परिवार सत्ता में नहीं है, ये कमी खलती रही है कभी आपको? नहीं, मेरे को कभी भी ऐसा कोई महसूस नहीं हुआ। बेसिकली या तो मैं खुद ही प्रिपेयर्ड नहीं था तो फिर मैंने क्या खलना था इसके अंदर। बड़ा अच्छा समय बीता है। देखिए, मैं 3 साल पढ़ाई भी हो गई, बच्चे भी पढ़ा लिए, बिजनेस भी थोड़ा सेट हो गया, तो बड़ा अच्छा टाइम बीता जी। तो ये कब दिमाग में आया था कि राजनीति, मतलब दोबारा मैं राजनीति में सक्रिय हूँ, परिवार आपका सक्रिय था, ये दिमाग में चल रही थी, इसी को प्लान में रखकर ग्रेजुएशन की गई आपने?
नहीं, ग्रेजुएशन तो करनी थी, ये तो समय की बात है कि इसको राजनीति से जोड़ा जा रहा है। पिछली बार हमारे चाचा बुल्ले शाह जी अगर चुनाव लड़ते तो शायद ये राजनीति वाला एंगल ना जोड़ा जाता इसके साथ, और ग्रेजुएट तो होना ही था। अच्छा, इस बार मतलब ये कहें आज से मतलब कल से जो अब फोटो वायरल हुई है, कल से ही आपने चुनावी जो ताल है वो, हालांकि अभी आवेदन करना है आपने, लेकिन सक्रिय जो है राजनीति कल से जो है आपकी स्टार्ट होगी? नहीं, सक्रिय तो मैं पहले भी था, दुख सुख में अपने साथियों के आना जाना तो होता ही है, मगर ग्रेजुएशन होने के बाद थोड़ा सा मेरे को ये था कि अब आवेदन करें और टिकट का प्रयास करें। अच्छा, एक बात ये है कि जो 1480 करोड़ वाली बार चल रही है, डिजिटल उसमें देखा जा रहा है, होर्डिंग देखे जा रहे हैं, 1480 करोड़ रुपए अब लगने हैं शहर में या कुछ लग भी गए हैं। आप जिस रास्ते से आते हैं, मेरे ख्याल संद रोड से आते हैं, वहाँ भी कुछ पैसा लगा है। 1480 करोड़ रुपए का आंकलन है कुछ आपके पास लगे हो? देखिए, एक ना स्क्रूटनी केस लगा करता है। मैं चाहता हूँ बीजेपी एक बार स्क्रूटनी केस लगा दे और बता दे हमारे को कि 1480 करोड़ कहाँ लगे। धरातल पे तो कहीं नज़र आ ही नहीं रहे। इतना बड़ा औद्योगिक नगरी होने के बावजूद भी पानीपत की दुर्दशा, कोई बाहर से कोई आता है देखता है दुखी होता है। और बड़ी उम्मीद थी हमारे को मोदी जी से, जब उन्होंने बातें करी इतनी अच्छी और इतना उन्होंने फंड भी भेजा है, बट हर बीजेपी के जो भी वर्कर हैं, जो भी नेता हैं, उनको ये चीज़ जिम्मेदारी पूरी तरह निभानी चाहिए थी कि 1480 करोड़ रुपए शहर में लगे, पर लगे नहीं। 8 सालों में राजनीति को कैसे देखते हैं आप? जब आपके फादर साहब का ज़माना था और आज की राजनीति, इन 8 सालों में क्या चेंज आया? देखिए, हमेशा जब लोग कोई नई सरकार चुनते हैं तो उससे उसकी बहुत उम्मीदें होती हैं, और जो बीजेपी है, मैं जो ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ पिछले 8 सालों में, सिवाय इन्होंने जहर फैलाने के कुछ करा कोई नहीं। कभी हिंदू मुस्लिम का मुद्दा उठा देते हैं, कभी जाट नॉन जाट का मुद्दा उठाते हैं, डेवलपमेंट की तो बात ही नहीं करते। और जो डेवलपमेंट हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस सरकार में बहुत हरियाणा में डेवलपमेंट हुई है, उसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे और जनता के बीच जाएंगे। आपकी थोड़ी सी याददाश्त कमज़ोर है, आपको शायद पता नहीं है, आप शहर में आप बोर्ड नहीं देखते। 1480 करोड़ रुपया शहर में आया है, दिख रहा है कि लगा हुआ? आप ही बता दीजिए, कोई धरातल पे हो तो सही। 1480 करोड़ पानीपत जैसे शहर में लग जाए तो नज़ारा क्या होगा, खुद बताइए, आप ही बता दीजिए। तो आपने देखे नहीं लगे होंगे? मेरे को तो नज़र नहीं आते, आपको आ रहे हैं तो बताओ मेरे को, मेरी आंखें देखे थे, होर्डिंग पे लगे हुए देखे। होर्डिंग में लगे हुए हैं। और है क्या पानी में? तो सिवाय होर्डिंग के बीजेपी के को और तो कुछ लगी नहीं। होर्डिंग के अलावा है जी कुछ और? बताओ आप। बाकी पानीपत की जनता है, आगे बता देगी कितना काम हुआ है। और लोगों दो टर्म दूसरे टर्म में चल रही है, पहले में रोहिता रेवड़ी थी, अब प्रमोद भी साहब हैं। इन 8 सालों का आकलन किया जाए, दोनों विधायकों का ही आकलन किया जाए, किस विधायक ने आपकी नज़र में अच्छे काम किए हैं? और दूसरा, 8 सालों में आपको क्या लगता है भी कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आया है जिस पर इनको शाबाशी दी जाए? कुछ नया प्रोजेक्ट लाने के लिए शाबाशी दे सकते हो इनको। और बाकी देखो, सरकार चलती है स्टेट जैसे चीफ मिनिस्टर से। हमारे विधायकों में एक चीज़ मैंने देखी है कि इनकी कंपैटिबिलिटी सीएम से है ही नहीं। और सीएम से अगर ये कोई बात भी करते हैं तो सीएम इनकी बात को इग्नोर ही कर देते हैं जैसे होता है, और ऑफिसर भी इग्नोर करते हैं। बाकी ठीक है जी, पानीपत की जनता ने न चुना है, अच्छे ही होंगे। कंपैरिजन थोड़ा बताना नहीं कर सकता जी कंपैरिजन, इसके अंदर कंपैरिजन क्या है? सारे अपने हैं यहाँ पे, पानीपत अपनों का शहर है, सारे अपने। कंपैरिजन क्या होता है इसका? राजनीतिक तौर पे बात कर रहे हो तो अपने हैं ये सारे, अपने परिवार अपना। मैं इसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। दूसरा ये नगर निगम पे जरूर बात करेंगे आपसे, क्योंकि अब नगर निगम बना है और आपस में ही जैसा सिस्टम है इनका, आपके टाइम में मेरे ख्याल 48 या 50-55 लाख रुपए का कूड़े का वो सिस्टम था, अभी 5 करोड़ प्लस चला गया सारा सिस्टम। तब और आज 5.5 करोड़ रुपया हम लोग दे रहे हैं, फिर भी हालात वैसे के वैसे। इनके पार्षद अपने ही आरोप लगा रहे हैं, अपने ही नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, जेबीएम पर आरोप लग रहे हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते? मुझे ऐसे लगता है कि जहाँ पे कोई चीज़ ज़्यादा ताकतवर हो जाती है ना तो वो सुना नहीं करती। इन्होंने अपनी टीम्स को स्ट्रॉन्ग करने की बजाय वीक कर दिया। एक दूसरे की टांग खींचना, जो इन्होंने कंपनी को जिसको टेंडर दिए, पीछे भी अखबार में कई बार आया कि ये गलत है, इसको नहीं मिलना चाहिए, फिर इसको मिल जाता है, तो कहीं ना कुछ तो गड़बड़ होगी ना जी। फिर कमी किसकी?
कमी सरकार की और किसकी होगी जी? जब सरकार सिस्टम में ही आ जाती है ना, सारी सरकार ही गलत है इस टाइम, क्या करोगे उसका? अच्छा, एक फ्लाईओवर जाटो रोड वाला बना था, उसका उद्घाटन बीजेपी ने किया। बीजेपी कहती है कि हम लोग ये जो शुगर मिल है हम वो लेके आए, सिविल अस्पताल लेके आए, आप क्या लेके आए फिर? सब कुछ हम ही लेके आए, इन्होंने तो फीते काटे हैं, और उसके बाद कोई नया प्रोजेक्ट मेरे ख्याल ये लेके नहीं आए। और जो कुछ भी कांग्रेस के टाइम में कुछ भी चीज़ थी, सेक्रेटेरिएट था, चाहे हुडा ऑफिस बना, चाहे सिविल हॉस्पिटल अपग्रेड हुआ, चाहे ये फ्लाईओवर्स हैं, इनकी मेंटेनेंस ही आप देख लीजिए। अपनी चीज़ ही नहीं मेंटेन कर पा रहे तो क्या करेंगे? ये तो सिर्फ मेंटेन ही नहीं कर पा रहे जो इनको मिला है। बड़ा प्रोजेक्ट मेरे हिसाब से तो कोई स्टेट लेवल पे या सेंटर लेवल पे पानीपत में आया नहीं है। अभी 2-3 दिन से एक खबर और आ रही है मीडिया में कि 67 करोड़ रुपए का एक ऑडिटोरियम जो है सेक्टर 17-18 में आ रहा है। आएगा तो पता लग जाएगा। आ रहा है, आने तो दो, आ रहा है आने दो, देखते हैं। वो 67 करोड़ वहाँ चाहिए थे या शहर के विकास कार्यों में चाहिए थे? क्योंकि हाली पार्क तब भी रो रहा था और आज भी रो रहा है। हाली पार्क सोच रहा है कौन मेरा फीता काटेगा और कब मैं चालूँगा। देखिए, जब मिनिस्ट्री कुछ भी चीज़ पास करती है तो एवरीथिंग इज़ रिक्वायर्ड, वेदर ऑडिटोरियम, वेदर हाली पार्क। ये तो हमें देखना पड़ेगा कि आगे दौड़ और पीछे चौड़ नहीं होना चाहिए, जो हम गलती जहाँ पे खता खा रहे हैं। हमें अपने जो सामान हमारे पास है उसको भी बचा के रखना है और नई डेवलपमेंट्स भी करनी है। आपको ये भी पता होगा कि शहर में 70 लाख रुपए के स्वागत द्वार बनाए जा रहे हैं। ये भी पता है कि जहाँ स्वागत द्वार बन रहे हैं वहाँ की सड़कें टूटी हुई हैं। देखिए, जब मोदी जी रैली करते हैं उनकी 100 करोड़ के ऊपर की रैली होती है, फिर भी जनता चुन रही है तो उसमें मैं क्या कह सकता हूँ? जनता का पैसा है, ये जहाँ मर्जी लगाएं। अभी तो इनकी ताकत है, इनकी सरकार है, ये तो जनता को देखना है कि आगे कैसे इनको मैनेज करना सिस्टम को। दिखाया कुछ और जा रहा है, अंदर नीचे कुछ हो रहा है। देखो, जहाँ तक जिसकी समझ होगी वो वैसे ही करेगा। अभी तो लोगों के दिमाग के अंदर अगर जब तक इनके अगेंस्ट जब तक उनकी आई ओपनिंग नहीं होती तब तक कौन क्या कर सकता है? मैं जितना मर्जी बोल लूँ, इनका विरोध कर लें, कांग्रेस पार्टी जितना विरोध कर ले, जब तक जनता नहीं जागरूक होगी और उनके मन में ये नहीं आएगा कि गलत हो रहा है, तब तक कौन कुछ कर सकता है? लेकिन जनता ये भी कह रही है कि मतलब पानीपत में विपक्ष नाम की तो कोई चीज़ है नहीं, सीधा साधा फायदा ये बीजेपी वालों को मिल रहा है। विपक्ष होना जरूरी है, विपक्ष है नहीं। थोड़ा बहुत विपक्ष बोलता भी है तो, लेकिन जिस हिसाब से आवाज़ उठानी चाहिए वो आवाज़ आगे जाती है। देखिए, कांग्रेस डे 1 से मैंने जो ऑब्जर्व करा है, लास्ट 35-40 ईयर्स, कांग्रेस काम करने वाली पार्टी है। विपक्ष का काम हमेशा बीजेपी का रहा है। आगे भी मैं जनता से यही चाहूँगा कि हमें काम करने दें और विपक्ष का काम इनको दो, अच्छे से करेंगे। विपक्ष का काम अच्छा करती है बीजेपी, बहुत बढ़िया करती है इसी के लिए बनी हुई है, इनको और आता क्या करना। अच्छा, पब्लिक में अब जाएंगे, मिलेंगे लोगों से, क्योंकि पब्लिक की बात बार बार कर रहे हैं कि जनता ने चुनना है, जनता ने सब कुछ करना है। अब जनता के बीच भी जाकर करेंगे अपील कि आप जुड़ो मेरे साथ। बिल्कुल, पहले भी जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ जाता ही हूँ। कोई आते हैं तो उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं। बाकी वो कहते हैं ना, जो दिखता है वही बिकता है। ज़्यादा दिखेंगे अब, ज़्यादा दिखेंगे आपको। अच्छा, एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि आपके परिवार की बात की जाए, क्योंकि आपके शाह परिवार की पहचान तो है। और अच्छी बात यह है कि जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ, लोगों के पास जाता हूँ, तो एक चीज़ ये आती है कि आपके जब आपका राज था तो कम से कम भ्रष्टाचार का एक भी दाग जो है शाह परिवार पे नहीं है। और इस चीज़ को हम भी चाहते हैं, दुनिया भी चाहती है कि मतलब रखें आप भी, आपके ऊपर वो ना हो। अगर बाई चांस आपके चाचा जी टिकट ले आते हैं, बुल्ले शाह जी ले आते हैं, तो आप उनका साथ दोगे? हम तो पहले दिन से देने के लिए तैयार बैठे हैं, उनको भी तो चाहिए हमारा साथ। अगर वो बाबूजी के पास आते, आशीर्वाद लेते, तो सारी टीम उनके साथ खड़ी होती। इसमें कौन सी बड़ी बात थी? हाँ, बिगड़ रही है बात। ये तो अब उन्हीं से पूछिए कहाँ बिगड़ रही है, मैं क्या कह सकता हूँ। बाबूजी हमारे बड़े हैं, उनसे आशीर्वाद जो लेगा उसके साथ हम खड़े हैं। लेकिन जो पीछे जब चुनाव लड़े थे तब मेरे ख्याल आपकी टीम या आप लोग साथ में नहीं थे। मेरे ख्याल वो आए नहीं थे घर, मेरे ख्याल बाबूजी से। बाबूजी इंतज़ार करते रहे बट वो आए नहीं थे। अगर आज भी आ जाते हैं तो बात बन सकती है। स्वागत है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? क्योंकि आप जो मार्केट की फील्ड की बातें हैं, भी आपका परिवार संगठित रहता तो ये जो है एमएलए का सीट है आपके परिवार में रहती। देखिए, ये भाइयों की बात है। पहले तो ये बात नेक्स्ट जनरेशन में जानी ही नहीं चाहिए थी। अगर बाबूजी और चाचा आपस में ये चीज़ रिजॉल्व कर लेते
तो बच्चे को तो मेरे को नहीं लगता बच्चे बोलते हमारे घर में, कोई है नहीं बोलने वाला। ये उन्हीं से आप बात करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि बड़ा माफ़ी दे दे, तो मांग लेगा तो बड़ा माफ़ी दे देगा, कोई ना थोड़ी है। आपको पता नहीं बाबूजी कैसे हैं, बाबूजी तो आपको नेचर पता होनी चाहिए बाबूजी की, बाबूजी किस नेचर के हैं। और गलती कहाँ हुई है तो माफ़ी तो तब बनेगी ना जब गलती है ही नहीं। ये तो सिर्फ जो मैं महसूस करता हूँ ये अहंकार है जो सारा कुछ रोक के बैठा है, अदरवाइज कोई कहानी नहीं है। अहंकार या मिसअंडरस्टैंडिंग? मिसअंडरस्टैंडिंग भी होगी तो ठीक हो जाएगी, जब मिस गायब हो जाएगी तो अंडरस्टैंडिंग है। अंडरस्टैंडिंग लोग जनता ये कहती है कि अगर जो शाह परिवार इकट्ठा हो जाएं, आज की डेट में भी इकट्ठे होकर चुनाव, चाहे बुल्ले शाह जी लड़े चाहे आप लोगों के परिवार में लड़े, तो कोई ताकत नहीं है कि मतलब ये एमएलए की जो सीट है आपके हाथ से निकल जाए। यही मैं लोगों को मैसेज भी यही करना चाहता हूँ, अगर कभी लाइफ में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो ये गलती नहीं करूँगा, मैं पूरे परिवार को साथ लेके ही चलूँगा। मतलब आपको टिकट मिल जाती है तो आप चाचा के पैरों में जाओगे? बिल्कुल जाऊँगा, आशीर्वाद लेके ही लड़ेंगे चुनाव। बिना आशीर्वाद के चुनाव लड़ सकते हो आप? जब हम जनता के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने के लिए तो अपने घर वालों के पास जाने में क्या बुराई है? मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई बुराई है, और जहाँ तक मुझे लगता है उनका आशीर्वाद मेरे साथ था, है और रहेगा भी। अच्छा, अब आगे आज के बाद इस इंटरव्यू ख़त्म होने के बाद जाहिर तौर पर पूरा पानीपत तो देखेगा इस चीज़ को कि अब विक्रम ने जो है अब राजनीति में अब खड़े हो गए हैं, अब दोबारा से सक्रिय हो गए हैं। इसके बाद अब क्या है, अगला क्या स्टेप है? जनता के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचेंगे और जो प्रॉब्लम्स पानीपत फेस कर रहा है उसको किसी न किसी माध्यम से आवाज़ उठाएंगे, थोड़ी ज़्यादा जैसे भी होती है, और समय आने पे लोगों के बीच जाएंगे, उनका प्यार लेंगे। और जो परिवार सेवा करता रहा है शुरू से, मेरे दादाजी, परदादाजी, मेरे पिताजी, मेरे चाचा जी, हम भी करेंगे, सारे करेंगे क्यों नहीं। बिल्कुल, नपी तुली बात में बड़ी बात कही है विक्रम शाह ने, आप लोगों को समझ भी आ गया होगा ये सारा इंटरव्यू। अगर आपको कुछ गलत लगता है या सही लगता है तो कमेंट जरूर करें। और बड़ी बात यह है कि शाह परिवार का दूसरा चिराग जो है अब वो भी फील्ड में उतर आया है। बड़ी बात यह है कि इनको टिकट मिलती है जैसे कह रहे हैं तो अपने चाचा श्री का आशीर्वाद जरूर लेने जाएंगे। लेकिन एक दूसरी जो बड़ी बात कही है वो आप लोगों ने सुन ली होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें और आप लोगों के जो भी कमेंट है हमें जरूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पांचाल के साथ कुलवंत सिंह। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।